नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन का टॉपिक लेंगे हैं। मैं अब आपको ये दिखाऊंगा, आज तक तो आपको पता है साइन कॉस टेन इनकी डिफरेंशिएशन कैसे क्या है, ठीक है। इन्वर्स की आपको नहीं पता, इन्वर्स की नॉलेज है आपको, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, होता क्या है, कब एग्जिस्ट होता है, ठीक, किसका क्या है, ठीक है। लेकिन अब मसला है कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे उस जैसी फंक्शन का, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सी फंक्शन लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं लूँगा यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स। आपको मैंने वो सब बताया है कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। इनवर्स का मतलब बाइजेक्टिव मस्ट बी साइन, ठीक है, तब इनवर्स x होगा। तो दैट मीन्स डोमेन क्या होगा, साइन का रेंज क्या था, -1 और 1 है ना, हाईएस्ट वैल्यू वो साइन का था, लेकिन जो साइन का रेंज था वो इसका डोमेन बनेगा। तो दैट मीन्स x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू बिलोंग करेगा -1 और 1 को। रेंज क्या है साइन का, रेंज शाबाश, साइन एक्स का रेंज है -π/2 से, आपको ग्राफ पे नज़र डालनी है, ठीक है, आपको सब कुछ निकाल होगा, ठीक है। अब आपके पास ये फंक्शन है, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। जब भी ये एग्जिस्ट हो, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। अब यहाँ पे इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हम साइन को यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे साइन y, असल में क्या होता है, हम यहाँ पे भी साइन डालेंगे, यहाँ पे भी कंपोजिशन करेंगे, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। तो ये बनेगा कुछ ऐसे, साइन ऑफ, हाँ यहाँ पे मुझे एक काम आएगा, यह समझ आया मैंने क्या किया, कंपोजिशन की। अब आपको मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया है कि ये और ये न्यूट्रलाइज होंगे तो यहाँ पे खाली x बचेगा। कब, याद रखना एक बात, ये तब आएगा इसके बराबर अगर इसका जो रेंज है, सॉरी इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन हो, इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन हो। इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है और वो किसका डोमेन है, आया ना बराबर। तो आप ऐसा लिख सकते हो, याद रखना, हम f इनवर्स ऑफ x जो है वो x के बराबर है कि, और ये खत्म तब जब इसका जो रेंज है वो इसका डोमेन होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आगे चलते हैं, ये क्लियर। अब मैं लिखूंगा, अब ये देखिए, अब मैं लिखूंगा, हम ये भी यहाँ पे कह सकते हैं कि ये फंक्शन साइन y इक्वल टू x जो है ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि y फंस गया है, ठीक है, y इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। साइन, सबसे पहले साइन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, हम लिखेंगे ऐसे, फिलहाल मैं ऐसे लिखता हूँ, d/dx ऑफ साइन y इज इक्वल टू d/dx ऑफ x। तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी, वो तो पता है आपको, cos y एंगल के साथ, यानी कि f की डिफरेंशिएशन cos। अब g है, g है y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगी, y बच गया, शाबाश, dy/dx इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो dy/dx क्या आएगा फिर, 1/cos y, ठीक है। अच्छा अब रखो ये यहाँ पे, अब देखो जब भी इनवर्स हो, आप इंटीग्रेशन में हो या डिफरेंशिएशन में हो, यही ऐसे ही तरीका सेम है, इसलिए इसको अच्छे से सीखना। आपको पता है y जो है y साइन इनवर्स के बराबर है, साइन y x के बराबर है, क्योंकि आपने नया वेरिएबल लाया y क्वेश्चन में कहीं नहीं था, आपने y लाया, लास्ट में आपका जो आंसर होगा वो y में नहीं होना चाहिए, वापस x में होना चाहिए। जब भी आप किसी क्वेश्चन में कोई सब्स्टिट्यूशन करें, नया वेरिएबल लाएंगे, जब आपका आंसर आएगा, हमेशा किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी चैप्टर हो, आपको वो जो नया वेरिएबल आपने लाया वो खत्म करना है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। मैंने कहा ना लेट y, क्वेश्चन में y नहीं था, आंसर में आ गया y, अब मुझे y दफा करना है यहाँ से, ठीक है। मुझे पता है साइन y x के बराबर है, याद रखना आप, साइन y जो है वो x के बराबर, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सम पीपल हैव, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये हमेशा राइट ट्रायंगल्स पे अप्लाई होती है, ठीक। ये होगा आपका एंगल y जो यहाँ पे है। अब देखिए सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर क्या बना, है ना, बराबर, p की जगह x है, हैव की जगह क्या है 1।
अब पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं कि यह बराबर होता है इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यही है, ये आपकी बेस है, आपको बेस चाहिए क्योंकि कॉस करली, हाँ करली कॉस में बेस चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बेस को यहाँ पे ही रखो, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने शिफ्ट किया। अब बी को ऐसे ही रखो, यहाँ पे बनेगा अंडर रूट ऑफ 1 में, असल में माइनस भी आएगा लेकिन माइनस हम क्योंकि है ना यहाँ पे प्लस 2 तो इसके 2 रूट्स होंगे, यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, लेकिन हम माइनस नहीं लेंगे क्योंकि लेंगे थे। ठीक है, तो बी मेरा ये आ गया। तो दैट मीन्स ये जो है आपका ये है असल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया मैंने क्या किया? मैंने कहा कि आंसर में आपको वाई नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 डिवाइड बाई कॉस वाई इस ट्रायंगल में अप्लाई कर लो। आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, कर ली ब्लैक ही है बेस बाय हाइपोटेनस, तो आएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1। समझ आया? तो वो ऐसे ही रहेगा 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बना। कोई शक? एक और बात मैं कहना चाहता हूं, डी वाई बाई डी एक्स का निकाला, 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया। अगर आपसे मैं ये कहूं कि सिमिलरली टेक्निक सेम रहेगी, आपको कहा जाए डी, ये वाई क्या है असल में साइन इनवर्स एक्स, दैट मीन्स ये जो डिफरेंशिएशन है ये किसकी है, साइन इनवर्स एक्स की। ये बात याद रखना है। आप कहेंगे ये क्या हुआ, दैट मीन्स इसकी डिफरेंशिएशन ये है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो आएगी कॉस इनवर्स एक्स, वो आएगी -1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखिए फर्क कितनी है, माइनस की है। ठीक है, तो दैट मीन्स साइन इनवर्स की मैंने आपको दिखाई, कॉस इनवर्स की सिमिलरली निकाल सकती है। कोई शक, कोई क्वेश्चन, अगर कुछ भी पूछना आप पूछ सकते हो। ये समझ आई है, मैंने कैसे बेस निकाली, चलो करो।